नमस्कार साथियों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे YouTube मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पिछले 3-4 दिन से मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि मेरे पास कोई कंटेंट ही नहीं था। लेकिन पिछले 3-4 दिन से जो मेरे पुराने वीडियो हैं उसमें आकर कुछ भाई राजपूत जाति के ये कमेंट कर रहे थे, प्लीज़ सर मेक ए वीडियो रूडी वर्सेस बालियान, जाट वर्सेस राजपूत। तो मैं ऐसे विषय को चिमटे से भी छूना नहीं चाहता था जिससे जातिवाद फैले, समाज का सामाजिक ताना बाना खराब हो। लेकिन कुछ लोगों को ऐसे ही वीडियो पसंद है, जैसे 70 के दशक के अंदर मसाला फिल्में आती थी, इसके अंदर थर्ड क्लास का एक्शन होता था। ऐसे ही वीडियो राजपूत और जाट के वीडियो में लोगों को मसाला मिलता है, एक्शन मिलता है, थ्रिल मिलता है, सस्पेंस मिलता है। और यूट्यूब भी ऐसे वीडियो को प्रमोट करता है। ये मेरा निजी एक्सपीरियंस है। तो चलिए आज इसी पे बात करते हैं, रूडी वर्सेस बालियान, राजपूत वर्सेस जाट। एक बिहार के राजपूत ने एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट को एक क्लब के चुनाव में कैसे हराया। भाजपा की अंदरूनी राजनीति क्या है, इसमें जातिवाद क्या है, क्षेत्रवाद क्या है, इस चीज़ का डीपली एनालिसिस आज के वीडियो में करते हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहें, तथा जो भाई अभी अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, तथा वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट ज़रूर करें, तथा अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब की। इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के अंदर कितने सेमिनार कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर होते हैं, कितनी इस कॉन्स्टिट्यूशन पर चर्चा इस क्लब के अंदर होती है। ये क्लब पूरी तरीके से एक एलिट क्लास की अयासी का अड्डा है, जिसमें जाकर एलिट क्लास बिलियर्ड खेलता है। इसके अंदर स्विमिंग पूल है, जिम है, स्पा है, कैफ़े है, तथा एलिट क्लास के लोग यहाँ के मेंबर बनते हैं। नोटों की मोटी मोटी गड्डियाँ दे के यहाँ के जो सेक्रेटरी हैं राजीव प्रताप रूडी जी, उनका ये कहना है कि मैंने अपने 25 साल के कार्यकाल में बहुत फंड जुटाकर इस क्लब का कायाकल्प किया है। तो वो फंड आया कहाँ से है? वो आया है धन पशुओं की जेब से। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब है, और इसके अलावा लुटियंस की दिल्ली में एक जिम खाना क्लब भी है, उस जिम खाना क्लब के अंदर भी बड़े बड़े धन पशु उद्योगपति ही मेंबर बनते हैं। तथा मैंने अपनी आँख से ये चीज़ देखी है। एक बार मैं जिम खाना क्लब के अंदर गया था। वहाँ पर जब अंग्रेज़ों ने ये जिम खाना क्लब बनाया था तो वहाँ पर एक बोर्ड लगा होता था, इंडियंस एंड डॉग आर नॉट अलाउड। उस बोर्ड तक को आज भी सजा के स्टोर रूम में रखा गया है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया गया है। तो ये जो पूरा लुटियंस दिल्ली जो अंग्रेज़ों ने बसाई थी, अंग्रेज़ों ने अपनी सुख सुविधा अय्याशी के लिए बसाई गई थी। अब मेरा ऐसा मानना है कि जो अंग्रेज़ों की सामंतवादी नीति थी उसके हिसाब से इस लुटियंस की दिल्ली में बदलाव करना चाहिए। और मेरा तो ऐसा भी मानना है कि सारे क्लब बंद कर देने चाहिए। और मेरा तो ऐसा भी मानना है कि जितने भी सांसदों के बंगले हैं ये भी सांसदों को मिलने नहीं चाहिए। सांसद को अपने क्षेत्र के अंदर ही आवास मिलना चाहिए और उसको अपने क्षेत्र में ही रहना चाहिए। जब कभी दिल्ली में संसद का सत्र चले तो उसको एमपी हॉस्टल के अंदर एक कमरा मिलना चाहिए। जब तक संसद का सत्र चले वो दिल्ली में रहे, बाकी टाइम अपने क्षेत्र में रह के क्षेत्र की जनता की सेवा करे। अब बात करते हैं जाट वर्सेस राजपूत की राजनीति की। तो जैसा कि दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि संजीव बालियान को भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान का आशीर्वाद प्राप्त था। उसमें अमित शाह का नाम लिया जा रहा है, निशिकांत दुबे का नाम लिया जा रहा है, तथा राजीव प्रताप रूडी के पीछे ठाकुरला भी थी। जब वो चुनाव जीते तकरीबन 100 वोट से, तो चुनाव जीतने के बाद वहाँ पर जय महाराणा के नारे भी लगे और उन्होंने जाकर योगी आदित्यनाथ से आशीर्वाद भी लिया। तो ये जो जातिवाद आप देख रहे हैं, सीधा सीधा जातिवाद है। इस जातिवाद को राष्ट्रवाद का नाम दिया जाता है। अगर कहीं पर जाट कोई आंदोलन करें, कोई किसानों का आंदोलन हो, कोई पहलवानों का आंदोलन हो, तथा कोई अन्य अग्निवीर का विरोध अगर जाट करे, तो उन पर ये सीधा सीधा आरोप लगाया जाता है कि देखो
ये जातिवाद कर रहे हैं क्योंकि इनका हरियाणा में मुख्यमंत्री नहीं बना, इसलिए ये सरकार का विरोध कर रहे हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि राजपूतों को तो सब कुछ मिला हुआ है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सीएम भी राजपूत हैं, इसके अलावा केंद्र में रक्षा मंत्री भी राजपूत है, और भी बहुत सारे पद राजपूतों के पास इस टाइम हैं। उसके बावजूद भी 40 राजपूत विधायक पिछले 3-4 दिन से लखनऊ के अंदर कुटुंब परिवार के नाम से रोज़ मीटिंगें कर रहे हैं, तथा राजीव प्रताप रूडी चुनाव जीतकर योगी से मिलते हैं जाकर। क्या ये जातिवाद नहीं है, या ये जातिवाद राष्ट्रवादी जातिवाद है? और जाटों का जो जातिवाद होता है वो शुद्ध जातिवाद होता है? कृपया आप कमेंट करके ये बात मुझे बताएं। दूसरी बात ये है कि ये जो चुनाव था इसको जाट वर्सेस राजपूत का ही नाम क्यों दिया गया? ये पूर्वांचल वर्सेस पश्चिमांचल का भी चुनाव हो सकता था। ये हरियाणवी वर्सेस भोजपुरी भी इसको नाम दिया जा सकता था, तथा इसको भाजपा वर्सेस विपक्ष का नाम भी दिया जा सकता था, क्योंकि ऐसा कहते हैं राजीव प्रताप रूडी के पास विपक्ष का समर्थन था तथा बालियान के पास में भाजपा का समर्थन था। लेकिन इसको जाति का नाम दिया गया तथा जाति के रूप में इसको हाईलाइट किया गया, तथा वहाँ पर ऐसे नारे लगाए गए जब राजीव प्रताप रूडी जीते, जय महाराणा, जैसे कोई क्लब का चुनाव ना हो कि हल्दी घाटी का युद्ध जीत लिया गया हो। उसके बाद भी अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं तथा हमको जातिवादी कहते हैं। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि जो लोग संजीव बालियान की हार को जाटों की हार बता रहे हैं और राजीव प्रताप रूडी को राजपूतों की जीत बता रहे हैं, रूडी जी की जीत को राजपूतों की जीत बता रहे हैं, मैं उनको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि एक पुरानी कहावत थी पहले, जाट मरा जब जानिए जब तेहरामी हो जाए। और आज की डेट में जो नई कहावत है वो ये है कि जाट मरा जब जानिए जब संघी हो जाए। तो जो जाट संघ की पाठशाला में चला गया, आरएसएस का मेंबर बन गया, भाजपा में शामिल हो गया, भाजपा से चुनाव लड़ लिया, वो जाट रहा ही नहीं सॉरी, उसका सब कुछ चेंज हो जाता है। तो हम किसको जाट मानते हैं? वैसे मेरे निजी विचार हैं, मैं पूरे जाट समाज की तरफ से ये बात नहीं कह रहा हूँ, मेरी बात से कोई डिसएग्री भी हो सकता है। जब किसान आंदोलन चला था तो किस किस ने उसके समर्थन में, किस किस जाट नेता ने हमारा साथ दिया था? चौधरी अभय चौटाला ने विधायकी छोड़ी थी, हमारी बहन हरसिमरन कौर बादल ने मंत्रिमंडल छोड़ा था, हनुमान बेनीवाल जी ने खुलकर हमारा साथ दिया था एनडीए में होने के बावजूद भी, तथा सतपाल मलिक जी ने गवर्नर के पद पर रहते हुए किसान आंदोलन के समर्थन में नरेंद्र मोदी जी से लड़ाई की थी, झगड़ा किया था, और उसका रिजल्ट आपने देखा कि मरने के बाद भी उनको वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। तो हम ऐसे लोगों को जाट मानते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी में चला गया या भारतीय जनता पार्टी का जिसने समर्थन दे दिया या ले लिया, उसको जाट समाज जाट मानता ही नहीं। इसलिए ये मत कहिए कि राजीव प्रताप रूडी ने जाट को हराया, ये कहिए एक संघी ने दूसरे संघी को हराया। ये भाजपा की इंटरनल पॉलिटिक्स थी, इससे जाट और राजपूत का कुछ भी लेना देना नहीं है। वैसे एक बात और मैं आखिरी में कहूँगा अपना वीडियो समाप्त करने से पहले, इस भाजपा का जाटों के साथ बड़ा ही अजीब रिश्ता है। अभी आपने देखा इसने पिछले 2 हफ्तों में 2 जाटों को अपमानित किया, एक का मरने के बाद अपमान किया, एक का जीते जी अपमान किया। सतपाल मलिक जी को मरने के बाद राजकीय सम्मान ना मिलना और जगदीप धनखड़ जी को फेयरवेल ना मिलना इस्तीफे के बाद, उनका विदाई भाषण ना होना राज्यसभा में, फिर उनको ऐसे छुपा के रख देना जैसे कहीं आदमी को ऐसे गायब कर देना एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को। उसके बावजूद भी आप एक बात नोट करिए कि इस भारतीय जनता पार्टी का काम जाटों के बिना चलता भी नहीं है। इसको जब भी कुछ बड़ा करना होता है, कोई बड़ा धमाका करना होता है, तो इसको
जाटों की ही ज़रूरत पड़ती है। अगर इनको जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटानी हो तो इनको सतपाल मलिक चाहिए। अगर इनको दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को चुनाव हराना हो तो इनको परवेज साहब सिंह वर्मा चाहिए। अगर इनको कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का चुनाव लड़ने के लिए राजीव प्रताप रूडी के सामने कोई चाहिए तो संजीव बालियान चाहिए। और अगर हरियाणा में इनकी सीटें कम रह जाएं, 40 सीटें आएँ और इनके पास 7 विधायकों की कमी हो, तब इनको दुष्यंत चौटाला चाहिए। लेकिन उसके बाद अभी आपने देखा जयंत चौधरी के खिलाफ बयान देने के लिए भी इनको एक चौधरी ही चाहिए, लक्ष्मी नारायण चौधरी। इसने ये कहा कि आरएलडी पनौती है जयंत चौधरी की पार्टी, जिसके साथ जाती है उसका भट्ठा बैठा देती है। यानी एक जाट के खिलाफ एक जाट से ही बयान दिलवाया, और फिर उस जाट को धमकाने के लिए भी एक जाट ही चाहिए, भूपेंद्र चौधरी, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो इनका भले ही ये जाटों को कितना भी बेइज्जत करे, अपमानित करें, कुछ भी करें, अभी जो इन्होंने संजीव बालियान को बलि का बकरा बनाया अमित शाह जी ने रूडी के सामने खड़ा करके, अगर वो पार्टी के ऑफिशियल उम्मीदवार थे तो उनको वोट दिलवाना चाहिए था अपनी पार्टी का, लेकिन वो भी नहीं किया। बस चुनाव में खड़ा करना था, जाट वर्सेस राजपूत करके भारत की राजनीति को, उत्तर भारत की राजनीति को गरमाना था। तो जो जाट संघी हो चुके हैं वो इनके ट्रैप में फंसे हुए हैं, अपना इस्तेमाल करवा रहे हैं, अपने को लगातार बेइज्जत करवा रहे हैं। लेकिन जो जाट समझदार हैं, जिनका ज़मीर अभी जिंदा है, वो ना तो भाजपा के साथ हैं और ना वो संघ के साथ है, ना ही उनको संघी बनना चाहिए। ये मेरे निजी विचार हैं, इसके लिए मैं पूरे जाट समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करता हूँ। इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो भाई अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को कृपया सब्सक्राइब भी करें। भाइयों, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स भाइयों।